भगवान बुद्ध के एक बड़े गहन शिष्य थे और बड़े तपस्वी थे और बहुत बड़े संगीत मर्मज्ञ थे, वीणा के बहुत बड़े वादक थे। इतने बरस तपस्या करी उन्होंने, पर उन्हें कोई फल न मिला। एक दिन वो बुद्ध के पास आए और बोले कि भगवान, इतनी तपस्या मैंने करी, इतना सब कुछ मैंने किया, परंतु इसका कोई फल न मिला। कहाँ चूक हो गई भगवान? तो बुद्ध बोले, तुम तो इतने बड़े संगीत मर्मज्ञ हो, वीणा बजाते हो, ये बताओ कि अगर वीणा की तार को बहुत जोर से कस दिया जाए तो क्या होगा? बोले, वो टूट सकती है। और अगर वीणा के तार को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो बोले, उसमें से संगीत उत्पन्न नहीं होगा। तो बुद्ध ने कहा, ठीक इसी तरह हमारा जीवन है। वीणा के तार को संगीत उत्पन्न करने के लिए जिस तरह से न तो बहुत ज्यादा कसा होना चाहिए और न बहुत ही ढीला होना चाहिए, उसी तरह हमारे जीवन को भी न बहुत कसा होना चाहिए न बहुत ढीला होना चाहिए, उससे ठीक ठीक कसावट की जरूरत है। और हमारा जीवन देखिए, ठीक उल्टा है, द्वंद्वों में घिरा है। नितांत व्यक्तिगत जीवन ले लीजिए, बिल्कुल मेरा अपना जीवन ले लीजिए, न रिश्ते न नाते। ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि या तो हमारी वासनाएं इस तरह से आंदोलित है, इस तरह से भागी जा रही हैं, इस तरह से भागी जा रही हैं कि मेरा अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, या फिर कुछ लोगों ने अपनी वासनाओं पर ऐसा जोर जबरदस्ती से नियंत्रण किया हुआ है कि जीवन पर उनका नियंत्रण नहीं है। या तो वासनाएं भागी जा रही हैं या जीवन भागा जा रहा है, या तो तार बहुत तेज कसा है या तार एकदम ढीला पड़ा है। नितांत व्यक्तिगत जीवन से आगे बढ़िए तो अपने व्यक्तिगत संबंधों पर देखिए। कुछ लोग हैं जो संबंधों पर सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, संबंधों के पीछे अपना जीवन ही छोड़ देते हैं। और कुछ लोग हैं जो अपने जीवन के ऐशो आराम, इज्जत और पैसे के लिए अपना जीवन छोड़ देते हैं, अपनी वासनाएं छोड़ देते हैं, अपने रिश्ते छोड़ देते हैं। व्यक्तिगत रिश्तों से और आगे निकलिए, समाज में देखिए। कुछ लोग होते हैं जो समाज के लिए इतना कुछ करते हैं कि अपना व्यक्तिगत जीवन और अपना व्यक्तित्व ही न्यौछावर करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो अपने पर इतने स्वकेंद्रित होते हैं कि समाज से कोई लेना देना नहीं। या तो तार बहुत तेज कसी है या तार बहुत ढीली कसी है, पर जीवन न तो कसावट में है न ढिलाई में है, कहीं बीच में जीवन है, जैसा बुद्ध ने कहा था। अब प्रश्न ये उठता है कि उस कसावट, उस महीन कसावट तक कैसे पहुंचा जाए? क्योंकि जब तक उस महीन कसावट तक न पहुंचोगे तो द्वंद्व रहेगा, या तो जीवन टूटेगा या फिर जीवन में संगीत खत्म हो जाएगा। तो कैसे उस महीन कसावट तक पहुंचा जाए? यही प्रश्न था अर्जुन का भी, जब युद्ध क्षेत्र में उनके सामने उनके पितामह खड़े थे। एक तरफ द्रौपदी के अपमान का बदला, एक तरफ अपना राज्य, अपने अधिकार, और एक तरफ रिश्ते नाते। एक तरफ वीणा का तार बड़ा कसने के लिए तैयार खड़ा था, एक तरफ वीणा का तार बिल्कुल ढीला हो जाने को तैयार खड़ा था, पर जीवन कहीं बीच में था। तो क्या है जीवन जीने की कला जो कृष्ण ने सिखाई थी अर्जुन को, और जो आज भी हमारे युद्ध क्षेत्र, हमारे धर्म क्षेत्र, हमारे जीवन में उतनी ही आवश्यक है? इस रविवार को गीता के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी सेशन में, परिचयात्मक सत्र में, इस पर हम आपसे बात करेंगे। हमारे साथ होंगी देश की एक बहुत जानी मानी ध्यान विशेषज्ञ सुप्रभा जी, जो गीता और वेदांत पे परिचयात्मक सत्र के बाद हमें ध्यान और साधना करने के तरीके बताएंगी। खास तौर पर नाद योग, साउंड मेडिटेशन और मेडिटेशन के कुछ बड़े अनोखे प्रयोग, ये हम उनके साथ उस दिन करेंगे। इस रविवार मिलते हैं। नमस्कार।